बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, जीवन में प्रतिकूलता का भी महत्व है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझे कि प्रतिकूलता से जीवन का जन्म कैसे होता है। एक किसान बहुत परेशान हो गया। हर वर्ष गड़बड़, कभी बाढ़ आ जाए, कभी आंधी तूफान आ जाए, कभी पाला पड़ जाए तो कभी ओले गिर जाए, कभी कम वर्षा कभी ज्यादा। किसान थक गया। एक दिन उसने परमात्मा से कहा, तुम्हें किसानी नहीं आती? तुमने किसानी की है? तुमने कभी कृषि शास्त्र को समझा है? एक वर्ष मुझे मौका दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि खेती कैसी होती है। परमात्मा ने कहा, ठीक है, आने वाले वर्ष तू संभाल। आने वाले वर्ष किसान ने संभाला और तर्क से संभाला। न तो ज्यादा वर्षा हुई, न ओले पड़े, न तूफान आंधी। सब बड़ा शांति से चला और खेत भी ऐसे बढ़े कि किसान की छाती न फूले समाये। इतने बड़े पौधे कभी हुए न थे। किसान ने कहा, अब दिखाऊंगा कि परमात्मा को, इसको कहते हैं फसल। बालें बड़ी बड़ी। किसान को लगता था कि गेहूं के दाने भी होंगे तो दुगुने तिगुने बड़े होंगे। फिर फसल कटी, किसान छाती पीट कर रोने लगे। बालें तो बड़ी थी मगर उनमें दाने न पड़े थे। और उसने परमात्मा से पूछा, यह माजरा क्या है? परमात्मा ने कहा, तूने शीतलता दी, शांति दी, पर तूफान न दिए। बिना तूफानों के दाने कैसे पड़ सकते हैं? बिना पीड़ा के प्रसव कैसे हो सकती है? तूने सब सुविधा दे दी मगर सुविधा में जीवन का जन्म ही न हुआ। तूने एक ही चकमक से आग पैदा करने की कोशिश की, इससे पौधे बड़े हो गए मगर व्यर्थ है। तूफान भी चाहिए और आंधी भी चाहिए, ज्यादा वर्षा भी और ज्यादा धूप भी। ये बालें लड़ नहीं पाई, इसका संघर्ष ही न हुआ, इसने जीवन में द्वंद्व ही न आया। यह बिजली जल रही है, इस बिजली में ऋण और धन दो जुड़े हैं, दोनों जुड़े हैं तब बिजली चल रही है। बिजली द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व से जन्मती है, द्वंद्व में ही संघर्ष है। स्त्री और पुरुष के मिलन से जीवन का प्रवाह होता है, बच्चे का जन्म होता है। पुरुष ही पुरुष निपटा ले या स्त्री ही स्त्री निपटा ले, क्या नहीं हो सकता। पुरुष और स्त्री विपरीत है। वैसे ही संसार द्वंद्वात्मक है, जड़ और चेतन अलग है, किंतु जड़ और चेतन के संयोग से ही जीवन बनता है। वैसे संसार में कोई परमात्मा नहीं है जिससे कोई बात कर सके और जिससे कोई समाधान कर सके। अगर कोई परमात्मा होते तो आदमी उसको पकड़ कर मार डालते, क्योंकि आज आए दिन देख रहे हैं ऐसी ऐसी दयनीय दशा होती जा रही है। लोग कहते सब कराने वाले परमात्मा हैं, हम तो कठपुतली है। अगर ऐसा होता तो चोरी, डाका, हिंसा, बलात्कार ये सब हो रहा है, क्या परमात्मा आंख बंद करके बैठ करके देख पाते? परमात्मा तो दयालु होते, लेकिन ऐसा नहीं, करने वाले मनुष्य है। और अगर मनुष्य अपनी सच्चाई को, वास्तविकता को समझ ले तो ये सब बेईमानी करना, हिंसा करना, चोरी करना, गलत काम करना, गलत मार्ग में चलना सब कुछ छूट जाता है। ये सब शरीर रचना सृष्टि के नियम के अनुसार सब कुछ होता है। माता के गर्भ में सब सामग्री इकट्ठी कर दी और अनेक अंगों से संपन्न शरीर की रचना होने लगी। यह जड़ चेतन के धर्म, स्वभाव तथा कारणकारी की व्यवस्था है, किंतु लोग विधि अर्थात नियम शब्द आते ही मन में किसी व्यक्ति एवं किसी कथित देवता की कल्पना करने लगते हैं। कहते हैं कि माता के गर्भ में कोई देव या ईश्वर बैठकर बच्चे के शरीर को बनाता है। विचारणीय है, चारों खानियों में असंख्य जीवों के शरीर की रचना हर क्षण होती है। यह कैसे होगा? हिरण के सींग को कौन आड़ देता है? पत्तों में नसे, असंख्य वस्तु और प्राणियों के देहों में आकृति और रंग, मयूर के पंखों में विचित्रता कौन करता है?
ये सब होने के अपने अपने नियम हैं, विधि असर है, यही विधि है और यही नियम है। इसीलिए प्रतिकूलता से ऊपर उठ करके ही आदमी जीवन में दुख सुख को पा करके ही शांति का अनुभव कर सकते हैं। वैसे प्रतिकूलता कौन चाहते हैं? कोई नहीं चाहते, लेकिन सबके जीवन में प्रतिकूलता आती है। प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग, रोग, बुढ़ापा, धन जन की हानि, अपमान आदि इसी प्रकार की अन्य अप्रिय स्थितियां किसी को पसंद नहीं है। परंतु संसार में आज तक ऐसा कौन हुआ है जो इनसे बचा हो? प्रतिकूल परिस्थिति आने पर मनुष्य हताश, कुंठित और दुखी हो जाता है। उसे सब तरफ निराशा ही नजर आती है, जबकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। इसलिए अनुकूलता आकर चली गई, वह स्थायी नहीं रही, तब प्रतिकूलता स्थायी कैसे रहेगी? यह भी एक दिन चली जाएगी, पुनः अनुकूलता आ जाएगी। प्रतिकूलता आने पर मनुष्य प्रायः घबरा जाता है और घबराहट में उल्टा सीधा काम करके अपनी और अधिक हानि कर बैठता है। यदि मनुष्य धैर्य और विवेक पूर्वक काम करे तो उसे प्रतिकूलता में से आशा और विकास की नई ज्योति दिखाई देगी। इसलिए कहा है कि विपत्ति के परिणाम सदैव मधुर होते हैं। हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह बाहरी परिस्थिति को अपने इच्छा अनुसार बदल नहीं सकते, किंतु वह स्वयं अपने को बदलने में पूरी तरह सक्षम है। चाहे तो हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रह सकता है, क्योंकि प्रसन्नता और आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, किंतु हमारे मन पर निर्भर है। सोचने का तरीका यदि सकारात्मक नहीं है, मन उलझा हुआ है, तो बाहर से जितनी अनुकूलता मिल जाए आदमी दुखी और शांत एवं अप्रसन्न नहीं रहेगा। और यदि मन सुलझा हुआ है, सकारात्मक ढंग से सोच रहा है, तो कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह आनंद एवं प्रसन्नता का स्रोत ढूंढ लेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।